नमस्कार। सिलसिला कहानियों का में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश गुप्ता और आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ शतरंज का खेल। एक दिन एक कंपनी में साक्षात्कार के दौरान बॉस, जिसका नाम था अशोक, उसने अपने सामने बैठी महिला सीमा से पूछा, आप इस नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह की उम्मीद करती हैं? सीमा ने बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास से कहा, कम से कम 90,000 रुपये। अनिल ने उसकी ओर देखा और आगे पूछा, आपको किसी खेल में दिलचस्पी है? सीमा ने जवाब दिया, जी, मुझे शतरंज खेलना पसंद है। अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, शतरंज बहुत ही दिलचस्प खेल है। चलिए इस बारे में बात करते हैं। आपको शतरंज का कौन सा मोहरा सबसे ज़्यादा पसंद है, या आप किस मोहरे से सबसे अधिक प्रभावित हैं? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, वजीर। अनिल ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? जबकि मुझे लगता है कि घोड़े की चाल सबसे अनोखी होती है। सीमा ने गंभीरता से जवाब दिया, वास्तव में घोड़े की चाल दिलचस्प होती है, लेकिन वजीर में जो सभी गुण होते हैं वो बाकी मोहरों में अलग अलग रूप से पाए जाते हैं। वह कभी मोहरे की तरह एक कदम बढ़ाकर राजा का बचाव करता है, तो कभी तिरछा चलकर हैरान करता है और कभी ढाल बनकर राजा की रक्षा भी करता है। अनिल ने उसकी समझ से प्रभावित होते हुए पूछा, बहुत दिलचस्प, लेकिन राजा के बारे में आपकी क्या राय है? सीमा ने तुरंत जवाब दिया, सर, मैं राजा को शतरंज के खेल में सबसे कमज़ोर मानती हूँ। वह खुद को बचाने के लिए केवल एक ही कदम उठा सकता है, जबकि वजीर उसकी हर दिशा से रक्षा कर सकता है। अनिल सीमा के जवाब से प्रभावित हुआ और बोला, बहुत शानदार, बेहतरीन जवाब। अब ये बताइए कि आप खुद को इनमें से किस मोहरे की तरह मानती हैं? सीमा ने बिना किसी देर किए जवाब दिया, राजा। अनिल अब थोड़ा हैरानी में पड़ गया और बोला, लेकिन आपने तो राजा को कमज़ोर और सीमित बताया है, जो हमेशा वजीर की मदद का इंतज़ार करता है। फिर आप राजा क्यों पसंद है? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, मैं राजा हूँ और मेरा वजीर मेरा पति था। वह हमेशा मेरी रक्षा मुझसे बढ़कर करता था, हर मुश्किल में मेरा साथ देता था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। अनिल को यह सुनकर थोड़ा धक्का लगा और उसने गंभीरता से पूछा, तो आप यह नौकरी क्यों करना चाहती हैं? सीमा की आवाज़ भर आई, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मेरा वजीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मुझे खुद वजीर बनकर अपने बच्चों और उनके जीवन की जिम्मेदारी उठानी है। यह सुनकर कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अनिल ने तालियां बजाते हुए बहुत बढ़िया कहा, सीमा, बहुत अच्छी बात है। आप एक सशक्त महिला हैं। शिक्षा और सशक्तिकरण का महत्व। इस कहानी से हमें क्या सीखा, अब आगे मैं सुनाता हूँ। यह कहानी उन सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है जो ज़िंदगी में किसी भी तरह की मुश्किल का सामना कर सकती हैं। बेटियों को अच्छी शिक्षा
और परवरिश देना बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर कभी उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़े तो वे खुद वजीर बनकर अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत ढाल बन सके। किसी विद्वान ने कहा है, एक बेहतरीन पत्नी वह होती है जो अपने पति की मौजूदगी में एक आदर्श औरत हो और पति की गैर मौजूदगी में वह मर्द की तरह परिवार का बोझ उठा सके। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, अगर आत्मविश्वास और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल हालात को पार किया जा सकता है। इस कहानी में बस इतना ही, और आप मेरी कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।